हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका नॉलेज एंटरटेनर्स में। मैं हूं आपका दोस्त कपिल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाई आई चूज ऑनलाइन ग्रेजुएशन, मतलब कि मैं ऑनलाइन ग्रेजुएशन को ही क्यों चूज करूं, रेगुलर में क्यों ना जाऊं। ठीक है, तो ये दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन रहता है। देखिए, जब हम अपनी 12th को पास आउट करते हैं, अगर आप एक 12th स्टूडेंट है, ठीक है, आपने जैसे उसे पास आउट किया तो आपके सामने 2 ऑप्शंस आते हैं। आप ये सोचते हैं कि यार अब मैं यहाँ पर ऑनलाइन ग्रेजुएशन के लिए जाऊं या फिर मैं रेगुलर ग्रेजुएशन के जाऊं, जिसमें से मेजोरिटी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि हम कॉलेज जाएंगे, कॉलेज लाइफ को एंजॉय करेंगे, लेकिन उनको इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता चलता है, इसलिए वो वैसे ही कोई डिसीजन लेकर और वो बाद में जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं फिर वो इस चीज को सोचते हैं कि यार हमने भी ऑनलाइन क्यों नहीं कर लिया था। तो चलिए अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में देखते हैं कि क्यों हमें ऑनलाइन ग्रेजुएशन में ही जाना चाहिए। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाई आई चूज ऑनलाइन ग्रेजुएशन, तो हमें इस पर कैसे इसके रिजल्ट तक पहुंचेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे हम कंक्लूड करेंगे 5 पॉइंट्स को जानने के बाद कि आपको ऑनलाइन की ओर जाना चाहिए या फिर रेगुलर की ओर जाना चाहिए, तो आपके लिए कौन सी बेटर है। ठीक है, तो ये वीडियो को ध्यान से देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट को। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है वैल्यू फॉर फन एंड वैल्यू फॉर मनी। तो यहाँ पर किस तरीके से, देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल रखी हुई है कॉलेज की और सेकंड मैंने यहाँ पर रखी हुई है ऑनलाइन स्टडी की। तो जब यहाँ पर आप कॉलेज और देखते हैं तो सबसे पहले देखिए, यहां पर आपको जब आप रेगुलर स्टडी में जा रहे हैं तो यहां पर आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंस होगा, डेली आप जाएंगे वापस आएंगे। ठीक है, जो आपका ट्रैवल पर जो एक्सपेंस होगा वो वाला लगेगा, लेकिन ऑनलाइन ग्रेजुएशन में ये नील होने वाला। और सेकंड चीज देखिए, यहां पर फिक्स्ड टाइम शेड्यूल। ठीक है, तो यहां पर आपका एक टाइम शेड्यूल है जो वो फिक्स रहेगा, मतलब कि आपको 9 बजे कॉलेज जाना है, वहां से 4 बजे आना है, आपका इतने बजे लेक्चर है, आपको तभी पढ़ाई की जाएगी। उसके अलावा आपका यहां पर फ्लेक्सिबल टाइम नहीं है, लेकिन यहां पर ऑनलाइन में देखा जाए तो फ्लेक्सिबल टाइमिंग आपको मिलेगी। और यहां पर देखिए नेक्स्ट, हॉस्टल, शिफ्टिंग, रेंट, फूड एक्सेट्रा, ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं ये यहाँ पर आपके रेगुलर में होते हैं। देखिए कई लोग अब क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि हम यहाँ पर अपनी स्टेट से किसी और स्टेट में जाएंगे या फिर अपनी सिटी से दूसरी सिटी में जाकर वो शिफ्ट होते हैं, वहां पर हॉस्टल लेते हैं, वहां पर रेंट देते हैं, वहां पर देखिए फूड का एक्सेट्रा सभी खर्चे आते हैं। ठीक है, तो ये खर्चा आपका रेगुलर में होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिए जा रहे हैं यहाँ पर ऑनलाइन की ओर, तो वहां पर आपका ये भी खर्चा कोई नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बेसिक चीजें बताई हैं, लेकिन 5 पॉइंट्स के बाद आप खुद डिसीजन ले पाएंगे, तो ये आपको मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, तो ये हमने कुछ अभी बेसिक चीजें देखी जो कि आपको रेगुलर में देखनी पड़ती हैं और ऑनलाइन में आपके ये वाले एक्सपेंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड पॉइंट को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड पॉइंट है, सम स्टूडेंट्स वांट्स टू डू एक्स्ट्रा स्पेशलाइजेशन कोर्सेज डिप्लोमा लाइक सीए विद बीकॉम एक्सेट्रा एंड गवर्नमेंट जॉब्स प्रिपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कई स्टूडेंट्स अब क्या चाहते हैं, जैसे कि मैं फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर बताई है कि जब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बीकॉम को स्टार्ट करते हैं, मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, मुझे उसके बारे में पता है। तो क्या होता है वहां पर सीए की, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर वो जब उसका सीए का मतलब स्पेशलाइजेशन वो करना चाहते हैं, तो वो बीकॉम के फर्स्ट ईयर से ही, मतलब कि यहाँ पर बीकॉम 3 ईयर की होगी और मास्टर होगी 2 ईयर्स की और सीए होता है 5 ईयर्स का, तो वो फर्स्ट ईयर से ही यहाँ पर फर्स्ट डे से ही अपनी सीए को भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब वो दोनों स्टडी करेंगे तो उनका थोड़ा सा जो माइंड है वो डाइवर्ट रहेगा, इसके भी एग्जाम उस तरीके से होंगे, इसके भी क्लासेस को लगाना पड़ेगा, अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, दूसरी साइड सीए के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और यहाँ पर जो चाहते हैं देखिए गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम प्रिपरेशन, जिनका माइंड क्लियर है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें ग्रेजुएशन करने के बाद हमें फिर यहाँ पर जाना है गवर्नमेंट जॉब के लिए ही जाना है। ठीक है, तो उनके लिए भी यहाँ पर देखिए ऑनलाइन ग्रेजुएशन बेस्ट है। तो अब कई लोगों का यहाँ पर देखिए ये मिथ है, ये क्वेश्चन रहता है कि क्या हम यहाँ पर जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं किसी प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, क्या वो हमें गवर्नमेंट जॉब उससे मिलेगी, क्या वो वैलिड होगी, क्या ऑनलाइन स्टडी भी इतनी वैल्यूएबल है जितनी की रेगुलर स्टडी है। ठीक है, तो इस पर मैं आपको यहाँ पर डिटेल में विद एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। ठीक है, ये मिथ जो आपका बना हुआ है इसको आपको सॉल्व करना है, और अगर आपसे भी कोई पूछता है तो आप उससे बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इस पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर जब आप गूगल पर सर्च करेंगे ऑनलाइन डिग्री इक्विवेलेंट टू रेगुलर, यहां पर इस तरीके से लिखेंगे, तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है यस ए डिग्री ऑब्टेन थ्रू ऑनलाइन डिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू ए डिग्री थ्रू द रेगुलर मोड। ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट है, लेकिन अब ये तो गूगल ने कह दिया, आप इससे किसी को कैसे कह पाएंगे, तो इसलिए मैं आपके पास विद प्रूफ आपसे बात करता हूं। देखिए यहां पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मतलब कि यूजीसी ने जो एक नोटिस जारी किया था वो मैं आपको अभी दिखाता हूं, जो इस पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहां पर अगर आप इस तरीके से गूगल पर सर्च करेंगे तो यहां पर 3rd और 4th लिंक आपको मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप यहां से भी नोटिस को पूरा खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए नोटिस आया था ये 2 सितंबर 2022 को। ठीक है, तो कोविड के बाद क्या हुआ था कि यहां पर गवर्नमेंट क्या कहा था कि जितनी ज्यादा वैल्यूएबल हमारी रेगुलर स्टडी है, ठीक है, उतनी ही वैल्यूएबल हमारी ऑनलाइन स्टडी भी की गई है। ठीक है, तो यहां पर इसे आप पढ़ सकते हैं, इक्विवेलेंस ऑफ क्वालिफिकेशन
एजुकेशन एक्वायर्ड थ्रू कन्वेंशनल और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन मोड्स, ठीक है। तो इसे जब आप सारे को रीड करेंगे तो इसका यही यहाँ पर उसका पूरा नोटिस का क्या मतलब है कि वो भी दोनों इक्विवेलेंट है। आप दोनों में से किसी भी मोड से कर रहे हैं, आपकी वो हर जगह चलेगी। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं, आप कहीं पर जॉब के लिए जा रहे हैं, तो ऑनलाइन लर्निंग की भी उतनी ही ज्यादा वैल्यूएबल है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज और बताता हूं, यहां पर ऑनलाइन लर्निंग वैल्यूएबल है, लेकिन आप कई स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर हमारा यहां पर सर्टिफिकेट नहीं चल रहा है। तो इसके लिए दोस्तों आपको अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी ढूंढनी पड़ेगी जो कि यूजीसी से अप्रूव्ड हो, स्टूडेंट की क्या चॉइस हो, ये सभी चीजें आपको पता चल पाए। तो वो कहां से पता चलेंगी? देखिए मैं अभी आपको एक प्लेटफॉर्म बताता हूं। अगर आप ऑनलाइन की ओर जाने वाले हैं तो यहां से आप उसको चूज कर सकते हैं। देखिए आपको ओपन करना है collegevidya.com, ठीक है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप अगर एक स्टूडेंट है, आप 12th पास आउट है, तो आप यहां से सारी चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहां से यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं और ये 100% यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज सारी जो आपको यहां पर दिखाई देंगी वो यूजीसी अप्रूव्ड होगी, ठीक है। तो इस पर आपको क्या करना है, देखिए यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आपको यूजी पर जाना है, ठीक है। उस पर जाने के बाद आपको अपनी डिटेल डालनी है, नेम डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, ठीक है। तो उसका आंसर देने के बाद देखिए आपके सामने यूनिवर्सिटीज दिखाई जाएंगी। मतलब आपने अगर बीए के लिए सर्च किया था या फिर बीकॉम के लिए सर्च किया था या फिर एमबीए के लिए सर्च किया था, तो आपके सामने सारी यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी। तो आप इन सभी यूनिवर्सिटी को कंपेयर कर सकते हैं। ऐड टू कंपेयर पर क्लिक करना है और देखिए यहां पर आपके पास 2 या 3 यहां पर आपको दिखाई दे जाएंगी यूनिवर्सिटीज। इसमें आपको 10+ फैक्टर्स मिलेंगे। स्टूडेंट चॉइस आप देख सकते हैं, यूजीसी अप्रूव्ड आप देख सकते हैं। और यहां पर देखिए प्लस पॉइंट क्या है कि स्टडी के बाद हर कोई जॉब को ढूंढता है। यहां पर आपको 100% प्लेसमेंट की असिस्टेंट सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है। डेडिकेटेड काउंसलर होगा, मतलब कि एक पर्सन आपके लिए अलॉट हो जाएगा। जैसे आप यहां पर कॉलेज विद्या के थ्रू जाकर किसी कॉलेज से एडमिशन लेते हैं, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट बंदा आपको फर्स्ट डे से गाइड करेगा। एडमिशन के प्रोसेस से लेकर जब तक आपकी कहीं पर प्लेसमेंट नहीं हो जाती, आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा कॉलेज विद्या की ओर से। और अगर आपके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है जल्दी, तो आप यहां पर ईएमआई की फैसिलिटी को भी ले सकते हैं। तो यहां पर इतनी ज्यादा फैसिलिटीज आपको कॉलेज विद्या टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। और यहां से आप कॉलेज की डायरेक्टली वेबसाइट पर जाकर वहां से एडमिशन आपको मिल जाएगी और कॉलेज विद्या का जो आपको एक पर्सन डेडिकेटेड होगा वो आपको सारी चीजों में गाइड करेगा, ठीक है। तो आप इस प्लेटफॉर्म का यूज भी कर सकते हैं। तो अगर आपने अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी चाहिए यूजीसी से, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं इसको नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में से ओपन करके इसको यूज करके एक बार सर्च कीजिए और यहां से एडमिशन लीजिए। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहां पर जो थर्ड पॉइंट हमारे सामने आता है, सम स्टूडेंट्स हैव लिमिटेड फंड्स, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए अगर आप ऑनलाइन की ओर जाते हैं, मतलब आपने सोचा कि आप ऑनलाइन ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यहां पर आपको क्या चीज है, आपको यहां पर अर्न एंड लर्न का ऑप्शन मिल सकता है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन में जा रहे हैं तो वहां पर आपको गिव एंड लर्न का ऑप्शन मिल रहा है। तो वो किस तरीके से, देखिए मैं आपको समझाता हूं। अर्न एंड लर्न का क्या मतलब है, अगर आप देखिए ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, आपको मतलब कि पता है कि आपके पास लिमिटेड फंड है, आप इतने ज्यादा फंड्स अपनी स्टडी पर नहीं लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बता दिया, वहां पर ईएमआई फैसिलिटी भी आपको मिल गई। तो आप कॉलेज विद्या के थ्रू जैसे जाते हैं, तो यहां पर देखिए अर्न एंड लर्न में क्या होगा, आप कहीं पर जॉब कर सकते हैं, साथ में आप जॉब करें और साथ में अपनी स्टडी करें। शाम को अपना स्टडी के लिए टाइम निकालिए। कोई आपका यहां पर पक्का शेड्यूल नहीं है कि आपको इतने से इतने बजे तक कॉलेज जाना है। आप फ्लेक्सिबल टाइमिंग में स्टडी कर सकते हैं। सैटरडे संडे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, बाकी दिन आप शाम को पढ़िए, ठीक है। तो यहां पर आप अर्न करते हुए अपनी चीज को लर्न कर सकते हैं और वैल्यू दोनों की सेम रहेगी। अगर आप बीए भी कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। और उसके बाद ऑफलाइन में अब क्या होगा, आप कॉलेज जा रहे हैं, आप गिव एंड लर्न कर रहे हैं, आप सिर्फ फीस ही दे रहे हैं। फीस आप वहां पर भी देते थे ऑनलाइन में, लेकिन ऑफलाइन में आप सिर्फ फीस दे रहे हैं, कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, कोई कमा नहीं रहे हैं, आपका टाइम यहां पर फिक्स्ड है। तो यहां पर आप गिव एंड लर्न कर रहे हैं, सिर्फ दे रहे हैं और सीख रहे हैं, ठीक है। लेकिन वैल्यू दोनों की सेम है। तो दोस्तों मैं यहां पर किसी एक चीज को ज्यादा नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स के माइंड में से ये निकालना चाहता हूं जो कि ये कहते हैं कि ऑनलाइन ग्रेजुएशन करना या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना इसकी वैल्यू नहीं होती है, कोई इसे एक्सेप्ट नहीं करता है या फिर इसके फायदे नहीं होते हैं। मैं आपको इसके भी फायदे दिखा रहा हूं ताकि आप अच्छे तरीके से यहां पर अपने डिसीजन को ले पाए अपनी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने से पहले, ठीक है। तो चलिए अब हम फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों फोर्थ पॉइंट उनके लिए है जो देखिए यहां पर जाना चाहते हैं अब्रॉड, या फिर वो अब्रॉड जाने के लिए अपना एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, जॉब ले रहे हैं, यहां पर जॉब चाहिए, उनको स्किल्स चाहिए, ठीक है। तो जो जब अब्रॉड जाना चाहता है, ठीक है, तो अब्रॉड में अब स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है, कई यहां पर कैंडिडेट्स के साथ क्या हो रहा है, वो विदाउट एनी एक्सपीरियंस जा रहे हैं, विदाउट एनी स्किल जा रहे हैं, विदाउट एनी जॉब, मतलब कि कोई भी चीज को सीखे बिना वो बाहर चले जाते हैं और बाद में उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यहां पर देखिए अगर आप जॉब करना चाहते हैं साथ में, तो मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन इज बेस्ट। और यहां पर आप अगर स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, तो अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो साथ में आप बहुत सारी स्किल को कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पर आप कंप्यूटर कोर्स अच्छा सा प्रोफेशनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप कहीं पर डाटा एनालिस्ट की चीजों को सीख सकते हैं, कहीं पर आप कंप्यूटर की डिजाइनिंग सीख सकते हैं, कहीं पर आप लैंग्वेजेस सीख सकते हैं कंप्यूटर की। तो इस तरीके से आप यहां पर जब एक्सपीरियंस साथ में गेन करेंगे, स्किल्स गेन करेंगे, तो जब आप यहां पर अब्रॉड जाएंगे तो वहां पर आपको मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होगी, स्किल होगी और आप वहां पर क्लियर आउट कर पाएंगे जो भी वहां पर जॉब्स मिलेंगे, ठीक है। तो जो यहां पर अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके लिए अभी
ऑनलाइन ग्रेजुएशन इज बेस्ट, ठीक है, क्योंकि वो साथ में अपने कोई स्किल, एक्सपीरियंस या फिर जॉब बना के रख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फोर्थ पॉइंट। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में। देखिए फिफ्थ पॉइंट उनके लिए है जिनका कोई फैमिली बिजनेस है या फिर ओन बिजनेस है, ठीक है। तो देखिए जिन्होंने अपने यहाँ पर बिजनेस डाले हुए हैं, किसी को कोई शॉप है, किसी का कोई फैक्ट्री है, किसी का कोई बिजनेस है, तो उनके अब घर वाले कहते हैं कि आप हमारे साथ काम को सीखो। तो देखिए जब आप डेली कॉलेज में ही जाओगे तो वही टाइम, अगर आप कॉलेज नहीं जाते हैं, आप ऑनलाइन ग्रेजुएशन की ओर जा रहे हैं और आप डेली अपने फादर के साथ, अपने ब्रदर के साथ अपनी फैमिली बिजनेस को डेली एनालाइज करने में लगे हुए हैं, देखने में लगे हुए हैं, तो वहां से क्या होगा, एक साइड पर आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, मास्टर हो जाएगी, सेकंड साइड पर आप बहुत सारी चीजों को उन 3 सालों में अपने यहाँ पर ओन बिजनेस में बैठकर, जाकर, देखकर बहुत सारी चीजों को सीख लेंगे। तो अगर आपको उसके बाद उसी में जाना है तो आपके लिए यही बेस्ट ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन ग्रेजुएशन की ओर जाइए और अपने बिजनेस के लिए यहाँ पर ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। आपके पास देखिए ग्रेजुएशन भी हो जाएगी और आपके पास मास्टर्स भी हो जाएगी और साथ में आप अपने बिजनेस को ग्रो भी करवा पाएंगे। तो दोस्तों ये वो 5 पॉइंट्स थे जिनके बेसिस पे मैंने आपको कहा था कि आप कंक्लूजन कर सकते हैं। तो अगर आप इन 5 कैटेगरी में आते हो, ठीक है, जो मैंने आपको सारी यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं, तो आपको अब डिसीजन लेना है बड़ा ही सोच समझकर, क्योंकि देखिए 12th के बाद जो आपके पास समय होता है ना, वो होता है कि हम कौन सी स्ट्रीम में जाएं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन होता है, फिर हम ऑनलाइन जाएं या फिर रेगुलर जाएं, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो ये भी बताने वाला हूं कि आप कौन सी स्ट्रीम में जा सकते हैं, ठीक है। अभी हमने ये चीज को क्लियर आउट कर लिया कि हमें ऑनलाइन जाना चाहिए या फिर रेगुलर। इससे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूंगा इसी चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को हिट करके रखिए, जो कि होगी कि हमें 12th के बाद कौन सी स्ट्रीम में जाना है जो हमारा कैरियर हमारे लिए बना सकती है, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप एडमिशन लेने वाले हो ग्रेजुएशन में। तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को हिट कर देना। फिर से कहता हूं, तभी आपको आने वाले टाइम में भी ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।